हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इम्पीडेंस, फेज एंगल और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। दिया हुआ है आपका रेजिस्टेंस, दिया हुआ है इंडक्टेंस दिया हुआ है, और वोल्टेज जो है सोर्स का वोल्टेज वो आपका दिया हुआ है। वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपका है पीक वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपका है पीक, यानी ये क्या है? Vm। और ये क्या है आपका? ये है आपका ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है? इम्पीडेंस इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या है हम लोग जानते हैं? आर स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे? एक्सएल होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सी है नहीं, एक्सएल है माइनस एक्सएल, तो एक्सएल होगा यहाँ पे। आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या है आपका? 10 स्क्वायर। और एक्सएल का वैल्यू क्या है? चलिए एक्सएल पहले निकाल लेते हैं, पहले एक्सएल का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सएल इक्वल टू होगा आपका ओमेगा इंटू एल होता है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आपको बताएं यहाँ पे क्या है? 100 पाई है। और इंडक्टेंस है आपका 100 बाय पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हेनरी है। और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁴ आएगा और ये 10⁻³ आएगा। एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 ओम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये 10 ओम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जेड का वैल्यू आ जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जेड का वैल्यू 10√2। ओके, चलिए तो इंपीडेंस हमारा निकल गया। फेज एंगल भी निकाल लेते हैं। तो फेज एंगल का वैल्यू, ये बी का पार्ट है, तो tan फाई का वैल्यू हम जानते हैं। tan फाई इक्वल टू क्या होता है? एक्स सी माइनस एक्सएल, या एक्सएल बाई क्या हो जाएगा? आर। तो ये एक्सएल कितना है आपका? 10 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू आ गया 1। tan फाई का वैल्यू, तो फाई का वैल्यू कितना आ गया आपका? पाई/4, यानी 45 डिग्री आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, चलिए सी का निकालेंगे। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट ये कह रहा है आपको वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या आ जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का इक्वेशन क्या आ जाएगा? VML बोलेंगे। और यानी कि उसका पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस, चूंकि हमको फेज डिफरेंस पता है, फेज डिफरेंस हमारा पता है कितना है? कितना है आपका? पाई/4, तो पाई/4 लिख लेंगे। तो निकालना क्या रह गया? निकालना रह गया आपको ये वैल्यू, तो इसी वैल्यू को निकालना है हमको। तो VML निकालेंगे ना, पीक वैल्यू ऑफ क्या है आपको? वोल्टेज अक्रॉस क्या है? इंडक्टर निकालेंगे। तो VML निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आई इंटू क्या है? एक्सएल। तो आई निकालते, आई क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आई निकालने के लिए क्या है? हमको पता है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या कैसे निकलेगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहां हमको पता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? 141। तो 141 से इंपेडेंस को डिवाइड कर देंगे, यानी Vm डिवाइडेड बाय Z कर देंगे, तो हमारे निकल जाएगा। Vm है कितना आपका? Vm है 141 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू कितना आया है? 10√2। √2 का वैल्यू होता क्या है? अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हैं। 141 है और ये 10√2 है, 10√2 यानी 1.41 है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ये डेसिमल हटाइएगा आप, 100 ऊपर चला जाएगा, 141 कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगा Im का वैल्यू आ जाएगा आपका, Im का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो हम निकाल सकते हैं यहां से Im का वैल्यू 10 आ गया है। ओके, तो हम निकाल सकते हैं VML, ये है आपका 10, और एक्सएल का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10, तो ये वैल्यू आ गया आपका 100। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वो आ गया आपका 100 साइन ओमेगा टी प्लस क्या है? पाई/4। याद रखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये 199.99 आएगा, क्योंकि √2 हम लोगों ने 1.41 माना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।